ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिसमें एक ईमेल बनाई गई है। वक्फ संपत्ति को लेकर ये क्यूआर कोड जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ईमेल करने के काम को अंजाम दें। वहीं क्यूआर कोड को लेकर चल रही चर्चा पर मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की गई है, जिसमें मुसलमानों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। हाजी सलीम अहमद। सलीम साहब, वक्फ बोर्ड के द्वारा एक क्यूआर कोड जारी करा गया है, क्या कुछ कहना है उसको लेकर? इसमें कहना ये है कि जिस तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है, अगर इसमें ना के लिए मेंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, उसके लिए पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई जाएगी कि इसको इतने लोग चाहते हैं कि ये इसमें बदलाव ना आए। तो हमारी कौम को ये चाहिए, जितने भी जागरूक लोग हैं मोबाइल चलाते हैं, वो अभी और इसी वक्त लग जाएं कि उस बारकोड सबके मोबाइल पे पहुंच भी चुका है, नहीं हो तो अभी और पहुंचा दिया जाएगा, कि उसके फेवर में वो वोट करें, ताकि हमारी तादाद ज़्यादा हो और वहाँ हिमायत में हम या हमारे लीडर जो बोलेंगे तो वो उसकी हिमायत में बोलें, ताकि ये कानून बदला ना जाए। अच्छा, इसमें जो क्यूआर कोड भेजा उसमें पूरा मिल टाइप हुआ है, आप अपनी राय नहीं रख सकते, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो पहले भी जो दिया हुआ है वो सुलझे हुए लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ, दानिश्वरी के साथ उसको टाइप किया है, ताकि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। और हम जैसे लोग उसमें मेरे ख्याल से कोई कमी शायद निकाल भी नहीं पाएंगे। आप मेल वाली बात बता रहे हैं, इसमें जो मुझे पॉइंट समझ में आ रहा है कि उन्होंने सब कुछ तैयार करके भेजा है। आपको अपनी राय देने की तो कोई जगह है ही नहीं भाई, आप उसको सिर्फ उठा के ऐसे ही वापस कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि इसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुलकर सामने हैं और अपनी पार्लियामेंट अंदाज में और संविधान के अंदर सारी बात वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम तो सिर्फ मुसलमान से ये बात कह सकते हैं कि उस किसी भी देश के अंदर तुम्हारे हक़ाइक़, तुम्हारे हुकूक़ की हिफाजत जब होगी, जब तुम्हारा वोट देने का तरीका अपना बदलेगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जिनको वोट दे रहा है उनका कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों से कि भाई किसी ज़मीन कहाँ जाएगी, ठीक है ना। और जो मतलब बनता है वो मुसलमानों को बनता है। इसमें बैरिस्टर साहब हैं, जमीयत उलमा हिंद हैं, बाकी जितनी भी तंजीमें हैं वो पूरी तरीके से लगी हुई हैं। अब मसला ये है कि कुछ जगह पे जो है वो हमारे कुछ लोग अपने लोग होते हैं, वो इन जो सेकुलर पार्टियाँ जो हैं इनको पूरा तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, खुल करते हैं, नहीं हम तो इनके साथ में हैं। मतलब अभी तो हमने ये देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो शिवसेना इतनी दूध की धुली हुई हो गई कि हमारी कई मस्जिदों से जो है लोगों ने कहा कि नहीं, इनको वोट दे दिया जाए, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे विरोध जब होते हैं या ऐसे कोई कानून आते हैं, तो वो शिवसेना के जो नए मौलवी साहब हैं उद्धव ठाकरे और जो शिंदे हैं और बहुतेरी पार्टियों के लीडर हैं, जो नीतीश कुमार हैं जो टोपी लगा के खजूर खाते हैं, और क्या नाम है तेजस्वी यादव हैं, और यहाँ पे भी बहुत लोग हैं बेचारे, अखिलेश यादव हैं, उनके वालिद साहब हुआ करते थे मरहूम मुल्ला मुलायम सिंह यादव। तो इन लोगों के बेचारों को कोई दर्द नहीं हो रहा, बस सिर्फ मुसलमान परेशान है। वो वोट भी इनको देगा, सपोर्ट भी इनको करेगा, नारा भी लगाएगा, मॉब लिंचिंग भी लगाएगा। अब ये वोट भी, और जब सदन में कोई ऐसा बिल पास होता है तो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ये लोग वर्कआउट कर जाते हैं, ये लोग छुट्टी पर चले जाते हैं कि भाई ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। तो देखो, मुद्दा जब इनका नहीं है तो इनके सामने क्या गिड़गिड़ाना। तो ये फैसला जो है, हम तो ये बात जानते हैं कि हम तो मुसलमान हैं और हम अल्लाह के ऊपर फैसला रखने वाले हैं, अल्लाह ही फैसला करने वाला है। ये वक्फ वोट जो होता है वो किसी की मलकियत नहीं होती, ये तो अल्लाह को दी हुई चीज़ है। अगर अल्लाह कोई चीज़ छीनेगा तो फिर अल्लाह उसे जवाब भी देगा, भाई अल्लाह, हम तो अल्लाह को ऊपर है। एक मेल जारी किया गया है, एक बारकोड जारी किया गया है, क्या कुछ कहना है उसको लेकर? देखिए, वक्फ बोर्ड द्वारा एक रायशुमारी के लिए बारकोड जारी किया गया है, जिस बारकोड को स्कैन करने के बाद मेल हो जाता है। वो मेल है कि जो नवीन संशोधन वक्फ बोर्ड एक्ट में किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, वो पूरी तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। और पूरा जो इनकी मंशा है वो ये है कि वक्फ एक्ट में संशोधन करके वक्फ की जो ज़मीन है उन्हें हड़प लिया जाए। तो उसके ख़िलाफ़ ये पूरी मुहिम है जो चलाई जा रही है ईमेल के द्वारा, ताकि लोगों की रायशुमारी हो सके और लोग अपनी राय उसमें रख सकें। इसमें जो राय मांगी गई है उसमें पूरी राय टाइप ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करनी है। तो क्या कोई वक्फ बोर्ड के द्वारा जो मांगी गई है राय वो ठीक है, जो लिखा है, जो पढ़ा है अपने पे उसके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो जो है एक्ट जो है वो खिलाफ तो है ही पूरी तरीके से। उसकी मंशा ये है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करके जो है वक्फी ज़मीनों को हड़पा जाए, और पूरा जो वक्फ एक्ट का मंशा बनी हुई थी पहले, उसे पूरे उसके उलट है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी राय में सही है
जो इन्होंने मेल भेजा है वो एकदम ठीक है। पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को लेकर मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा में लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा क्यूआर कोड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।